धीर पुरुष कौन है, और उसमें हमने ये जाना कि जिस मनुष्य को आत्मा, परमात्मा, जड़ प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान होता है, वही धीर पुरुष है, और वही मनुष्य इस संसार में शांति प्राप्त कर सकता है। वही मनुष्य भगवान की तरफ तीव्रता से अग्रसर हो सकता है, जो कि हमारा लक्ष्य है। अब तक तो हम ये बात समझ गए हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम है और कुछ नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को सुखी करना है, भगवान की सेवा करना है। तो ये भाव हमें अपने हृदय में जागृत करना है। ये प्रेम हमारे हृदय में ऑलरेडी रखा हुआ है, परंतु यह हमारी कामनाओं के कारण ढका हुआ है, और श्रवण और कीर्तन और स्मरण, इस प्रकार की भक्ति करने से यह धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा और आत्मा सुखी हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो ये विषय है आत्मा, परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति, इन पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो भागवत में कृष्ण खुद इन सब के बारे में बताते हैं और गीता में भी बताते हैं। तो हम ये तीन ग्रंथ गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत रेफर करते रहेंगे। आज एक सुंदर श्लोक मैं आपके लिए लेके आया हूं, 11वें स्कंद का 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। सुपर्णो एतो सदृशो सखायो यदृच्छया एतो कृतनीडो च वृक्षे एकातयो खादति पिपलान्नमन्या निरन्नापि बलेन भूयान। बहुत सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक कहता है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, उसमें से एक पक्षी आत्मा है और एक पक्षी ईश्वर है, परमात्मा है, और ये दोनों समान तत्व समान है, दोनों ही आध्यात्मिक चीज से बने हैं और दोनों सखा हैं, सखायो। सुपर्णम एतो सदृशो सखायो, मतलब दोनों की मित्रता है, यानी कि भगवान हमारे मित्र हैं, और ये दोनों इस शरीर रूपी वृक्ष के हृदय में घोंसला बना के रहते हैं। कितनी सुंदर बात है। भगवान भी गीता में कहते हैं, अहम आत्मा गूढ़ाकेशा सर्वभूतशय स्थितः, कि परमात्मा रूप से अर्जुन मैं सभी आत्माओं के हृदय में रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन सभी जीवों के हृदय में मैं वास करता हूं। और ये जो दोनों है, इसमें से जो जीव है वह शरीर रूपी वृक्ष के फलों को खा रहा है और उसके कारण सुख और दुख भोग रहा है, और जो दूसरा है यानी कि ईश्वर है, वह शरीर रूपी वृक्ष के फलों को नहीं खा रहा, जबकि वह हर चीज में बहुत बड़ा है, हर चीज में, क्योंकि भगवान 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वो शरीर रूपी वृक्ष के फलों को नहीं खा रहे। इसका क्या मतलब है कि भगवान सांसारिक भोगों को एंजॉय नहीं करते। हम कैसे एंजॉय करते हैं? हम आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इंद्रिय भोग। जब हम भोग शब्द कहें तो आप समझ आइएगा कि जितनी भी इंद्रियां हमारे पास हैं वह अपने विषयों को एंजॉय करने की कोशिश करिए, उसको खाने की कोशिश करिए, उसके टच में है वो। इसको भोग बोलते हैं। जब भी हम भोग बोले ना, तो ये आप समझ आइएगा। तो आत्मा और परमात्मा में ये एक फर्क है। तो परमात्मा का क्या आनंद है? तो
ये जो हम आत्मा है जो शरीर रूपी वृक्ष में है और ये इसके फलों को खा रही है, बस यही माया का एक इल्यूजन है, परीक्षा है उसको कि देखो यही फल हैं जो तुमको लक्ष्य तुम्हारा ये कर दिया। मतलब अपने को ही, आत्मा को ही एक ऐसी टोकरी में बंद कर दिया और उस टोकरी में ऐसी ऐसी चीजें उसने लगा दी हैं कि बस अब उसके थ्रू ही हम लोग फंस गए। और जबकि हमें इस चीज को इसमें फंसना नहीं है, हमें कृष्ण को सुखी करना। उसी टोकरी में जो चीजें हैं, उसी टोकरी में जो चीजें हैं, उसी पेड़ में जो चीजें हैं, वह चीजें आपको कृष्ण को देनी है बस। तो इतनी सी बात को अच्छे से समझना है। तो ये जो दोनों प्राणी हैं, यह दोनों ही चेतन हैं। इन दोनों की सत्ता है, इंडिविजुअल सत्ता है हमारी भी। जैसे कि हम चाहे हम कुछ भी हो और कितना ही संसार के लोग हमको नगण्य समझे, लेकिन एक बात तो सच है कि हम लोग, हमारी अपनी बहुत गंभीर सत्ता है। हमारी बहुत गंभीर सत्ता है। हमारी सत्ता शब्द को समझना पड़ेगा। मैं अक्सर इस शब्द का बार बार यूज करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी पृथ्वी में इतने सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदी है, लेकिन उनमें डायरेक्टली कोई चेतना नहीं है। लेकिन आप में, मुझ में, हम लोग एक इंडिविजुअल बीइंग हैं। तो ये आत्मा का कमाल होता है कि वह अपने को सब कुछ से अलग एक व्यक्तित्व समझ सकती है। तो ये जो व्यक्तित्वपना है, ऐसा ही व्यक्तित्वपना भगवान में भी होता है और ऐसा ही व्यक्तित्वपना सभी जीवों में भी होता है। तो ये भगवान की एक अद्भुत क्रिएशन है, एक ऐसी क्रिएशन है कि इसमें जो आत्मा है वह स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है। ऑफ कोर्स आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता बहुत गजब की है। अब उसके अंदर एक अपनी फीलिंग्स डाली गई हैं और वास्तव में देखा जाए तो यही स्वतंत्रता हमको भगवान के साथ जो प्रेममयी संबंध है उसको स्थापित करने की एबिलिटी देता है। क्योंकि यदि हम पत्थर की तरह या किसी गहने की तरह जड़ पदार्थ होते तो हम इस चीज को नहीं समझ सकते थे। लेकिन ये जो स्वतंत्रता जीवों को दी गई है, इसका दुरुपयोग जब हमने इंद्रिय तृप्ति में किया है, और एक इंद्रिय तृप्ति में यदि हम लग जाए, गीता में भगवान कहते हैं कि अगर एक इंद्रिय को भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो जैसे हवा नाव को समुद्र में कहीं भी ले जा सकती है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो उसी प्रकार यदि हम अपनी सभी इंद्रियों को जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं लेके जाएंगे तब तक हमारे लिए बहुत रिस्क है। इसलिए भक्ति की जो सिंपल परिभाषा है वो यही कहती है कि भक्ति क्या है, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवते भक्ति रुच्यते, कि इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी को प्रसन्न करो। यानी इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियां जिन विषयों को उपभोग में करती है, वो विषयों को आप श्री कृष्ण को प्रेजेंट करो, श्री कृष्ण को ले जाकर उन विषयों को दो। और उसके बाद श्री कृष्ण से शुद्ध होते हुए जब वो विषय आपके पास आएंगे, तब वो विषय आपको बांधेंगे नहीं, तब वो विषय आपको मुक्त कर देंगे। तब वो विषय आपको विषय की तरह काम नहीं करेंगे, विष की तरह काम नहीं करेंगे। तब वो विषय आपको श्री कृष्ण के पास लेके आ जाएंगे। तो इंद्रियां जो हमको बांध के रखती है, पकड़ के रखती है, संसार में बांध के रखती है, वही चीज हमको बड़ी आसानी से श्री कृष्ण के पास ले जाएगी। ये भागवत का सिद्धांत है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सब कुछ भगवान का है।
तो हमारे अंदर ग्रेजुअली ये धीरे धीरे भावना बैठेगी कि सब कुछ भगवान का है, सर्वलोके महेश्वरम, सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। तो जब भगवान के साथ प्रेममय संबंध स्थापित होता है, तब फिर आपको ये समझ में आता है कि आपके पास जो फ्रीडम है उसका कृष्ण सेवा में कैसे प्रयोग करना है, उस स्वतंत्रता का। और इस समय जब हम लोग भौतिक कंडीशन में बद्ध हैं, हम पूरी तरह से विषय सुख हमें रूल कर रहे हैं, यानी हमारा मन हमें रूल कर रहा है। तो मन में क्या है? मन में विषय है। तो विषय सुख ने हमें कंट्रोल में करके रखा हुआ है। हर इंद्री, आंख अपनी एक अलग डायरेक्शन में खींच रही है हमको। लोग बस देखना चाहते हैं आंखों से, कान एक तरफ खींच रहे हैं, जिह्वा एक तरफ खींच रही है, शरीर की बाकी इंद्रियां अपनी डायरेक्शन में खींच रही है। तो इस प्रकार ये खिंचाव के कारण जो मन है वो बिल्कुल शांत नहीं रह पाता है, कभी इधर कभी उधर, और फिर भविष्य की चिंता या फिर भूतकाल की कोई घटना समस्या क्रिएट करती रहती है। तो इस प्रकार मन हमेशा विषयों में, भूत भविष्य में, मान अपमान में, द्वंद्वों में, हमेशा दो भागों में रहता है। मन का मतलब ही होता है कि ऐसी चीज जिसका एक फोकस नहीं होता है, वो हमेशा डबल उसमें रहता है, द्वंद्व रहता है हमेशा, हर चीज में। ये साड़ी पहनूं कि ना पहनूं, यहाँ जाऊं कि ना जाऊं, ये अभी करूं कि ना करूं, हमेशा ये द्वंद्व में रहता है। पर जैसे ही ये मन, इंद्रियां, ये सब आप श्री कृष्ण को देना शुरू कर दोगे कि नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ श्री कृष्ण के लिए है, तो धीरे धीरे वो मन शांति को उपलब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो एक बहुत बड़ी गलती जो दुखी आत्मा है, वो ये कर रहा है कि वो शरीर के रूपी फलों को खा रहा है, चख रहा है और परेशान होता रहता है। तो उसके साथ में जो उसका मित्र है, ऐसा नहीं कि वो मित्र उसकी मदद नहीं करता, वो मित्र उसकी मदद करता है जब ये मदद लेना चाहता है। जब ये थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो ये मित्र उसको आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है, और ये मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि ये कब मेरे पास मेरी तरफ मुड़ेगा और ये कब सच्चे वाले सुख को प्राप्त करेगा। तो इतनी सी छोटी सी बात है बस, और इतनी सी बात ही बुद्धि को समझ में आना, मन को समझ में आना में बहुत देर लग जाती है। तो आप लोग इस चीज को समझे और उस वाले पक्षी से जो हृदय में बैठा हुआ है, उससे ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारी आदत छुड़वा दीजिए, हम अपनी तरफ खींच लीजिए, हमें सांसारिक चीजों में रस ना आए। ऐसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो बहुत ही प्रैंक करते थे, बहुत ही बदमाशी करते थे, बहुत ज्यादा। तो वो कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वो छेड़ते नहीं थे, चाहे वो ब्राह्मण लोग नहाते थे तो नीचे से उनका गमछा खींचते थे कि धोती खींचते थे, स्त्रियां नहाती थी तो उनके बाहर के कपड़े रखे होते थे वो दूर रख देते थे, वो पूजा करती थी तो उनके फल भोग के लिए, जो शिव की पूजा के लिए जो भी लाते थे खुद खा लेते थे, और इस प्रकार सबको परेशान करते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण ने आके उनको शाप दे दिया, निमाई को कहा कि तू इतना तंग करता है, जा, मैं तेरे को शाप देता हूं कि तेरे को कोई भी सांसारिक सुख नहीं मिलेगा, कोई सांसारिक सुख तुझे नहीं मिलेगा। और ये शाप पाके वो निमाई नाचने लगता है, कहता मेरे को तो चाहिए ही नहीं सांसारिक सुख। तो और हम सब लोग इतना लालयित रहते हैं कि हमें सांसारिक सुख सुविधाएं मिले, क्योंकि सांसारिक सुख होने से क्या होता है कि आध्यात्मिक सुख समझ नहीं आता है। सांसारिक सुख, सांसारिक कामनाएं, बिना कामना के आप सांसारिक सुख भोग नहीं सकते। और सांसारिक कामनाएं क्या करती हैं? आध्यात्मिकता को ढक देती है, वो इस बात को ढक देती है कि हम आत्मा है। वह क्योंकि बिना इस चीज के, इस सत्ता के कि मैं शरीर हूं, आप विषयों को भोग नहीं सकते। जब तक ये वाली कंडीशनिंग नहीं होगी कि मैं शरीर हूं, तभी आप विषयों को रिलीज कर सकते हो।
तो सांसारिक कामनाएं बेसिकली आत्मा को ढक देती है कि वो आत्मा है, वो आत्मा को रियलाइज कराती, वो कामनाएं हमको रियलाइज कराती कि हम शरीर हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भक्ति के हरे कृष्ण मंत्र को बड़े ध्यान से करें। तो एक बार जैसे ये गांठ खुलने लगेगी तो फिर युगों युगों तक रहने वाला आनंद प्राप्त हो जाएगा, सदा को आनंद प्राप्त हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है अपने इस लक्ष्य से, बहुत ही निकट हैं। और विशेष करके जिन लोगों ने दीक्षा ले लिया है वो तो बहुत ही निकट है। बड़ी सावधानी से बस थोड़े समय ठीक से भजन करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, कुल मिला के भक्ति की प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। तो उस सखा से हेल्प ले, वो बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार है, और भजन करें तो सांसारिक भोग से रुचि कम हो जाएगी और हर चीज को कृष्ण को देना प्रारंभ करते। और वैसे भी जो भी चीजें आती है ना आपके सामने, उसको पहले तो कृष्ण का मानो कि कृष्ण ही दे रहा है, तो उसको कृष्ण को दे दो। फिजिकली ना दे सको तो मन ही मन में दे दो। कोई भी चीज है, कोई भी सुंदर चीज, कोई भी बढ़िया चीज, स्वादिष्ट चीज आई, भगवान ये आपका है ना, आप ले लो, इसे मानसिक ले लो। तो भगवान को मन ही मन अर्पण कर दो। अगर ज्यादा समझ नहीं आता तो हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोल दो, तो वो नाम लेना ही आपका वो अर्पण हो जाएगा इस भाव से। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि भगवान का नाम लेने से हर चीज कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपका दिन कैसे भी रहा है, लेकिन अगर आप रात को हरे कृष्ण मंत्र करते हैं और तो वो ऐड कर देते हैं, आज के दिन में हरे कृष्ण ऐड कर दिया आपने, कोई भी एक्टिविटी में हरे कृष्ण ऐड कर दिया, तो उससे वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। तो साधन अवस्था में इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई कमेंट है, कोई चर्चा है तो वेलकम। ओके, ये सवाल है रश्मि जी माता जी का कि हम कोई निर्णय सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो इसका कैसे पता चलेगा। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और वो भी किसने पूछा, कि जो सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं, कि निर्णय सही हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, तो इसका आंसर ये है, पहली बात, जैसे आप हिंदी में लिखती हैं, तो अगर आपको हिंदी ग्रामर पता है तो आपको पता है कि वो सेंटेंस जो आपने फॉर्म किया है वो सही है या नहीं है। इसी प्रकार जब आप कोई गणित का कुछ काम करती हैं, अगर आपको उसके फॉर्मूलेस पता हैं तो आपको उसका रिजल्ट सही आता है। और जब उस समय आप वो निर्णय सेंटेंस लिखते हो या गणित करते हो तो उस समय भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो अगर आप कोई निर्णय लेते हो और उसके बाद आप कंफ्यूजन में रहते हो कि ये सही है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके फंडामेंटल्स वीक हैं। इसका मतलब है कि अभी तक आपने जो बेसिक उस सब्जेक्ट के निर्णय लेने वाले की अभी तक थोड़ी कमजोरी रह गई है। तो इसलिए आप अपने फॉर्मूलेस को ठीक करिए, तत्व का ज्ञान लीजिए, उस पर और मेहनत करिए, और फिर जब आप निर्णय लोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, और उसका जो फल होगा वो बड़ी शांति रहेगी, आनंद रहेगा। जैसे कि मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनको अगर असफलता भी प्राप्त होती है तो उनको इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपना बेस्ट करते हैं। और अगर कोई मेहनत ही ना करे और उसको वो चीज प्राप्त ना हो तो फिर वो तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो आप मेहनत करें और इन तत्वों को अच्छे से समझें, और फिर आप देखेंगे कि निर्णय अगर गलत भी होते हैं कई बार, लेकिन उसको लेने का जो पीछे का जो लॉजिक है,
अगर निर्णय को लेने का लॉजिक सही है, मतलब लॉजिक क्या होना चाहिए निर्णय लेने का, कोई भी काम जो करना है उसका अल्टीमेट लॉजिक क्या है, उसका अल्टीमेट लॉजिक है कि वह काम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। यदि कोई भी काम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वो हमारे मन की प्रसन्नता के लिए है, और मन फिर कई कई प्रकार से हो सकता है। तो अगर गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया भी जा रहा है और वो हमारे एबिलिटी के बाहर का है, फिर भी भावना सही होने के कारण उस कर्म का फुल फल प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान के लिए किया जा रहा है, इसलिए भगवान उसको कंप्लीट कर देते हैं, उनकी कृपा से पूरा हो जाता है। तो ये अल्टीमेट प्रिंसिपल यही है, तो अल्टीमेट तत्व की जानकारी यही है। तो इसी स्टेज तक हम सबको पहुंचना है। आई थिंक ये आपकी सभी की हेल्प करेगा, मेरी भी हेल्प करेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, एक क्वेश्चन है हरे रोहन प्रभु का कि अद्वैता क्या अद्वैता क्या, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज अद्वैता? अद्वैत का अर्थ होता है एक, दो नहीं एक। तो अद्वैता फिलॉसफी है, अद्वैता एक सिद्धांत है। अद्वैता सिद्धांत के अनुसार सब कुछ निराकार है, सब कुछ अल्टीमेट जो सत्य है वो निराकार है, वो कृष्ण नहीं है, वो राम नहीं, वो विष्णु नहीं है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म एक नाम है निराकारता का। तो वो ये कहते हैं कि ये जो पृथ्वी, जगत, हम, जीव, प्राणी या जो कुछ भी है वो अल्टीमेटली शून्य है, निराकार है, और निराकार ही एक अल्टीमेट पावर है। और उस निराकार का ध्यान करो, उसमें एक होने की कोशिश करो। तो ये एक अद्वैता फिलॉसफी है, सिद्धांत है, जो शंकराचार्य जी ने इसको फॉर्मुलेट किया था। और आर्य समाज, हमारे देश में जो एक आर्य समाज संस्था है, और बहुत सी संस्थाएं हैं जो इसी फिलॉसफी को फॉलो करती हैं। बेसिकली जो लोग अपने माथे पे गोल टीका लगाते हैं, या फिर जो अपने माथे पे 3 लाइन खींचते हैं और अपना शिखा नहीं रखते, शिखा जैसे हम लोग शिखा रखते हैं सर पे, वो लोग शिखा नहीं रखते, तो ये और उनकी कुछ ये पहचान होती है। तो बेसिकली ये इनको अद्वैता कहा जाता है। ओके, कंचन माता जी ने पूछा सर्वलोके महेश्वरम में महेश्वर कृष्ण है या? हाँ बिल्कुल, सर्वलोक महेश्वरम, महान ईश्वर शब्द का महेश्वर का अर्थ यहाँ पे महान ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। तो वो भगवान तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं महेश्वर हूं। 529 भगवत गीता का श्लोक है। तो ऑफ कोर्स श्री कृष्ण। राखी माता जी का सवाल है, प्रभु जी क्या इसको शून्यवादी भी कहते हैं? वेल, शून्यवादी और माया अद्वैतावादी में फर्क ये होता है कि शून्यवादी कहते हैं कि कोई ताकत है ही नहीं, मतलब कोई नहीं है पीछे, पर अद्वैतावादी कह रहे कि नहीं, वो एक ताकत है जो संचालित किए हुए है, लेकिन वो ईश्वरी है, लेकिन वो फॉर्मलेस है, सब जगह छाया हुआ है वो। और शून्यवादी वो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर नाम की कोई ऐसी कोई कंट्रोलिंग पावर है नहीं। वो शून्यवादी बेसिकली बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को हम लोग शून्यवाद कहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई पावर है ही नहीं, ईश्वर करके कोई पावर नहीं है, जो कुछ है वो आपकी एग्जिस्टेंस है। तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस को निर्वाण में कन्वर्ट करना है, ये शून्यवादी है। एक और सवाल है कि गौतम बुद्ध भी क्या अवतार हैं? हाँ, गौतम बुद्ध अवतार हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जी का जो अवतार है उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के ही एक अवतार हैं, भागवत में ऐसा बताया गया है। लेकिन वो अवतार हमारे लिए नहीं है, वो अवतार उन लोगों के लिए है जो टोटली नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर की किसी भी एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, तो वो गौतम बुद्ध पे बिलीव करते हैं। तो हालांकि गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है वो शून्यवाद है, लेकिन वो एटलीस्ट गौतम बुद्ध के आगे सर झुकाते हैं।
तो किसी महान पर्सनालिटी जो ईश्वरीय शक्ति है उसके आगे सर झुकाने से, उनको हृदय से स्वीकार करने से मनुष्य फिर प्रगति करता है। तो ये पहला स्टेप है विश्वास का, फेथ का। तो गौतम बुद्ध की को प्रणाम करने मात्र से ही ये लोग क्वालिफाई करते हैं कि आगे के सिद्धांतों को स्वीकार करने लायक बनेंगे। तो जैसे कि कोई अगर किसी शनिदेव को स्वीकार करता है तो शनिदेव जिसकी पूजा करते हैं फिर उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कोई हनुमान जी को स्वीकार करता है तो उसको भगवान राम को स्वीकार करना पड़ेगा, उनको सीता जी को स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें लक्ष्मण जी को स्वीकार करना पड़ेगा। अब भगवान राम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो उनको शिव जी को स्वीकार करना पड़ेगा। अब भगवान शिव कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो उन्हें कृष्ण को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक पर्सनालिटी को स्वीकार करने मात्र से ही वैदिक जो वेदों में बताए गए हैं, चाहे आप अग्नि को स्वीकार, अग्नि की पूजा करें, अग्नि को स्वीकार करें, वायु को स्वीकार करें, ओम को स्वीकार करें, वैदिक किसी भी पर्सनालिटी को यदि आप स्वीकार करेंगे और उन पर श्रद्धा करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण तक लेके आ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों की तो श्रद्धा चैतन्य महाप्रभु में है और उनके माध्यम से श्री कृष्ण और श्री राधा में है। तो ये तो वेदों का टॉप मोस्ट फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये तो वेदों का टॉप मोस्ट ज्ञान है, राधा कृष्ण की भक्ति। ठीक है, तो फिर आज हम यहीं रुक सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।